बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि राजस्थान आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लखीमपुर में वोट की खेती करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसी वजह से लखीमपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जमावड़ा है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, मुझे लगता है कि हाथरस में भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती थी, फिर हाथरस में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। लखीमपुर में भी कांग्रेस राजनीति करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी हमारे कुछ साथियों को समझ नहीं आ रहे क्या सुप्रीम कोर्ट जो सवाल बीजेपी से कर रहा है और तल्ख टिप्पणियां कर रहा है, जिस तरह की लताड़ लग रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है? 10 लोगों की जान चली जाती है, 302 का मुकदमा दर्ज होता है और 4 दिन के बाद मुजरिम को नोटिस थमाया जाता है। एक बुजुर्ग टीवी एंकर जो हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके ऊपर मोदी जी को ट्वीट करने का टाइम है, लेकिन 10 किसानों की हत्या हो जाती है, उसके बावजूद वहां पर मोदी जी को कोई एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन निष्पक्ष जांच वहां हो रही है, गिरफ्तारियां हुई है, हर हत्या जो वहां पर जिनकी हत्या हुई है उन मृतकों को न्याय दिलाना संविधान और वैधानिक व्यवस्था के तहत सुनिश्चित हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने न्याय दिया ही नहीं है, 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले को नर पिशाच राजीव गांधी ने कहा कि साहब धरती हिल जाती है बड़ा पेड़ गिरता है। तो अभी राजस्थान की बात कर लीजिए, अभी वर्तमान की 80,000 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले, 1 वर्ष में 12,000 बलात्कार हैं। ठीक है। राहुल गांधी 420 के केस के अभियुक्त हैं, उनको किसी भी पद पर बने रहने का क्या अधिकार? अब सवाल कौन पूछता नहीं पूछता ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए 2 चेहरा देखिए कैसा है। एक तो जहां सत्ता में वो सत्ता धर्म नहीं निभा पा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में सत्ता में है और लगातार उनका जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, वो देश का गृह राज्य मंत्री है, तो ये घटनाएं तो होंगी, उनके बेटा श्री तो करेंगे इस तरह की घटनाएं। दूसरा, जहां राजस्थान और हरियाणा पंजाब में विपक्ष में, राजस्थान विपक्ष में विपक्ष का धर्म नहीं निभा पा रही, कह रही वहां पे कोई विपक्ष नहीं जा रहा है, तो भाई सत्ता, अरे विपक्ष का धर्म तो निभाओ। आप वहां विपक्ष के धर्म से जाए ना, वहां पे जाए, आपके चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जाए राजस्थान में। अरे हम तो निभा ही रहे हैं, हम नहीं निभा रहे तो कौन निभा रहे? हम तो निभा ही रहे हैं। हाथरस से लेकर पहलू खान पर आप लोगों की चुप्पी, लखीमपुर खीरी पर आप में से कितने लोगों ने ट्वीट किया? संबित पात्रा जी। लखीमपुर खीरी में चूंकि आपने सवाल पूछा, आप बताइए, खुद किसान संगठन और राज्य का प्रशासन दोनों ने बैठ करके कुछ निर्णय लिए। निर्णय था कि अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। अरे दोनों पक्ष बैठ के बातचीत करते हैं, दोनों का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। पूरा विषय अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। इस पे एक सिटिंग जज हैं, एक रिटायर्ड जज हैं जो इस पूरे विषय को देख रहे हैं। तो हम क्यों राजनीति करें? क्या हमने किसी प्रकार से जो हमने करार किया था किसान संघ के साथ, उस करार को तोड़ा है? हमने करार नहीं तोड़ा है। तो आखिर राजनीति कौन कर रहा है? सवाल उठता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हम केवल विपक्षी राज्यों में जाएंगे, हम कभी भी अपने शासित राज्यों में नहीं जाएंगे, ये कैसा प्रश्न है? ये कैसा उत्तर? ठीक है। बिना अदालत के हस्तक्षेप के सुप्रीम कोर्ट को पूछना नहीं पड़ा कि क्या बाकी आरोपियों के साथ ऐसा ही डील करते हो जैसा कि लखीमपुर में पूछना पड़ा। तो ये तुलना गलत है। अपराध हुआ, गलत हुआ, जहां भी हो गलत होता है। अपराध एक चीज होती है, अन्याय दूसरी चीज होती है। अपराध पर अगर कार्रवाई नहीं होती, आवाज उठाइए, आपका हक है। गहलोत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाई आइए ना हनुमानगढ़ में देखिए कार्रवाई हुई या नहीं हुई। नहीं हुई हो, आप आवाज उठाइए, कौन रोक रहा है आपको? अन्याय पर आवाज उठाएंगे हम, विपक्ष में क्यों नहीं उठाएंगे? लखीमपुर खीरी में जब तक अदालत ने नहीं आपको आड़े हाथों लिया, तब तक तो हरीश साल्वे जी और सब लगे हुए थे आप इनको बचाने में। आप कह रही थी, अंजना जी पूछ रही थी आपकी, इन्होंने किसी ने लखीमपुर पे ट्वीट नहीं किया, गलत कह रही थी आप। बेचारे वरुण गांधी ने ट्वीट किया था ना, क्या हुआ उनके साथ? नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर कर दिया गया तुरंत, ये सजा मिली है उनको। अन्याय के खिलाफ आवाज इनके अपने सांसद ने भी उठाई, उसको भी बाहर कर दिया, उनकी माताजी को भी बाहर कर दिया नेशनल एग्जीक्यूटिव से। और बात क्या हो रही है? बात यह हो रही है, क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री, मंत्री या कांग्रेस का कोई भी नेता हनुमानगढ़ के अपराधियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको? उनके पक्ष में बोलता हुआ सुनाई दिया आपको? उनके लिए झंडा फहरा कर रैली निकालता हुआ दिखा, जैसे कि कठुआ में दिख रहा था, जैसे कि उन्नाव में दिख रहा था, जैसे कि हाथरस में दिख रहा था? जब वो नहीं दिखा, आपका हक क्या बनता है? आप अशोक गहलोत के खिलाफ बोलेंगे। कार्रवाई अशोक गहलोत कर रहा है,
इनके पक्ष में नहीं आने दे रहा पर किसी को, लिंचिंग कोई क्यों हो कांग्रेस रही का है नेता सर? इनके पक्ष में नहीं। एक सेकंड, बीच में नहीं, आप इनके बीच में नहीं बोली थी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। तो जब कोई ऐसी बात, हमने आपको मौका ही नहीं दिया, आप करेंगे क्या? क्या आ जाइए राजस्थान? हम तो कह रहे हैं आप न तो जहां सरकार में है, ना सरकार ठीक ढंग से चला पा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पाते। जहां विपक्ष में है वहां विपक्ष की भी भूमिका आप नहीं निभा पा रहे, हम तो निभाएंगे। जहां विपक्ष में हम क्यों नहीं निभाएंगे? बिल्कुल हमारा फर्ज है, हम निभाएंगे। देश में अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए फिट पाया है और इसे ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास फाइनल क्लियरेंस के लिए भेज दिया है। उम्मीद है अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपके बच्चों को कोवैक्सीन लगना शुरू हो जाए। जो माँ बाप कोरोना वायरस की वजह से अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता में थे, स्कूल, पार्क, बाजार में हर जगह इस बात का डर था कि कहीं वायरस बच्चों पर अटैक न कर दे, उन्हें अस्पताल न पहुंचा दे, लेकिन इस नई वैक्सीन के आने के बाद बच्चों में कोरोना का खतरा कम होने वाला है। बच्चों की इस वैक्सीन की फैक्ट शीट शुरू में ही आपको दिखा देते हैं। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। जिस तरह कोवैक्सीन की डोज बड़ों को लगी थी, उसी तरह बच्चों को भी कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। दोनों डोज के बीच 20 दिन का अंतर होगा। इस पर बाकी की गाइडलाइंस भारत सरकार की तरफ से जल्दी जारी कर दी जाएंगी। यह भी माना जा रहा है कि इसकी कीमत बड़ों को दी जा रही कोवैक्सीन की कीमत के बराबर ही होगी। प्राइवेट अस्पतालों में 18 साल से ऊपर दी जा रही कोवैक्सीन की कीमत 1410 रुपए है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों को वैक्सीन मुफ्त में ही लगाई जा सकती है। बच्चों पर हुए अब तक के ट्रायल में कोवैक्सीन बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने में असरदार पाई गई है। भारत बायोटेक ने बच्चों पर फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल सितंबर में पूरा किया था और अक्टूबर की शुरुआत में डेटा जमा किया था। हालांकि इससे पहले डीसीजीआई ने बच्चों के इस्तेमाल के लिए जाइडस कैडिला कंपनी की जाइकोव डी नाम की वैक्सीन को अप्रूवल दिया था, लेकिन जाइकोव डी और कोवैक्सीन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जाइकोव डी 12 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी, जबकि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा सकेगी, जो अपने आप में क्रांतिकारी है, क्योंकि दुनिया में 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा दूसरा विश्वसनीय वैक्सीन मौजूद ही नहीं। देश के 25 करोड़ परिवारों के लिए खुशी का दिन है। 18 साल की उम्र तक के करीब 42 करोड़ बच्चों और किशोरों के जीवन को कोरोना से सुरक्षित रखने का मंत्र, ये समझिए कि बस मिलने ही वाला है।